वक़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीमुल मतीनुल मुबीनुल मुईन। दुआए खैर मी गोयम पसे तमहीदे तुलानी निगाहम रा मुजल्ला कुन ज़नूरे क़िबला सानी। नमी दानम आखिर चूं दमे दीदार मी रक़सम मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम। खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शमे महफिल बूद सब जाए के मनबूदम। शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरात, आज के जलसे का खुलासा चंद लफ्जों में मुफक्किर इस्लाम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन रज़वी ने बयान फरमा दिया। अगर उन बातों पर आपका ध्यान रहे तो समाज से, हमारे मुआशरे से 90% बुराइयों का खुद ब खुद खात्मा हो जाएगा। अल्लाह करे कि उनकी बात आप लोगों के दिल में उतर जाए। उनसे पेशतर आपके और हमारे जो ये मेहमान हैं, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब और ये नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी शहजाद आलम साहब, खतीब मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना फैजुल हक साहब, शायर इस्लाम रजी अहमद रजी साहब, अजीज़म आफ्ताब बाबू सल्लल्लाहुल मन्नान, इन तमाम हजरात से आपने जो कुछ सुना उस पर अमल की कोशिश होनी चाहिए। घर वाले जनाब मुख्तार साहब, शमशाद साहब और उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बेटे और आप अहबाब ने मिलकर जो ये मेहनत की है, ये एक मिसाल है। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम इस शादी को खाना आबादी का जरिया बनाया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल ईमान। ये जो निकाह है ना, शादी, ये ईमान की तकमील का जरिया है। आदमी निकाह करता है, ईमान मुकम्मल हो जाता है। तब समझिए जो काम नबी करीम की सुन्नत हो, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। जो काम ईमान की तकमील का जरिया हो, उस काम को किस अंदाज से करना चाहिए, उस काम में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, आप हजरात खूब जानते हैं। अगर हर शादी का एहतमाम इसी तरह हो जिस तरह आज एहतमाम की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो शादी में वाहियात, खुराफात, गलत रस्म और रिवाज ने जगह बना ली है, उसका खात्मा हो जाएगा। और सही मानों में तभी शादी की बरकतें आपको मैसर आएंगी, तभी आपको शादी का फैजान नजर आएगा, तभी आपको शादी के फायदे नजर आएंगे और तभी शादी को खाना आबादी बनाया जा सकता है। वरना जिन वाहियात और खुराफात और रस्म और रिवाज और ढोल बाजा ताशा नाच गाना के साथ हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं, उसकी जो तबाहकारियां हैं, उसकी वजह से जो बर्बादियां हैं, उसकी वजह से जो आफतें हैं, दिक्कतें हैं, मसाइब हैं, आलाम हैं, वो आप हजरात खूब देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। हजरात गिरामी, कई मौजू और कई उन्वान नात जो है सामने हैं। एक तो शादी की महफिल है, अभी पूरे भारत में क्या चल रहा है?
तो कुछ किया आप लोगों ने यूसीसी के लिए? क्या क्या किया? ये लोग समझ भी नहीं पा रहे होंगे, हमको लग रहा है यूसीसी क्या है। यक्सा सिविल कोड समझ रहे हैं, वो सामने है। अभी चंद दिन पहले तारीख गुजरी है, वो तारीख हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख गुजरी है। आपने उस मौके से कुछ किया? अभी चंद दिनों के बाद जो है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख आने वाली है। उस सिलसिले में कोई आपकी तैयारी है? नहीं, चांद अभी दिखा भी नहीं है सही से, और ढोल बाजा चालू हो गया। आपको सिर्फ एक शहादत मालूम है, एक जंग मालूम है, मुहर्रम होना चाहिए, ढोल बजना चाहिए, बाजा बजना चाहिए। ताजिया की तैयारी में लग गए हैं। लड़कियां जो है वो बांस का डंडा लेके क्या कर रही है? चालू हो गई है ना कि होगी? झरनी चालू बंद हो गया। अभी तो देखा मैं आज ही तुम्हारे यहाँ। अच्छा, एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलो, यहाँ तो रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। अब बताओ आदमी किस पर बोले? शादी पर बोले। आपको बताए कि शादी में फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, जरूरी क्या है और गैर जरूरी चीजें क्या शादी में हो रही है। आपको बताया जाए कि जहेज वाली शादी का अंजाम क्या होता है। आपको बताया जाए कि शादी में जब ढोल बजता है, बाजा बजता है, नाच और गाना और तमाशा होता है, तो फिर उस शादी के साथ क्या क्या तबाहकारियां आती हैं, बर्बादियां आती हैं, आफतें आती हैं। या फिर आपको बताया जाए कि सुन्नत के मुताबिक जब शादी होती है तो फिर वो शादी नहीं खाना आबादी हो जाती है। फिर उस शादी की जो बरकतें होती हैं वो शुमारे में नहीं आ सकती। या फिर आपको हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी की शहादत बताई जाए, या फिर आपको हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बताई जाए। बोलिए आपको क्या सुनना चाहते हैं? बोलो। चुप हैं आप लोग। असल बात है कुछ सुनना ही नहीं चाहते। रात इतनी काफी हो गई, सबे सुना दें। सबसे पहली बात दरूद पाक पढ़िए। अफसोस की बात यह है कि हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या है हमें नहीं मालूम। एक मुसलमान को किस तरह जिंदगी गुजारना चाहिए हमें नहीं खबर। मुसलमान की शादी किस तरह होनी चाहिए हमें नहीं खबर। हम दीन से, शरीयत से, इस्लाम से, कुरान से, हदीस से इतने गाफिल हो गए हैं, इतने दूर हो गए हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे लिए हमारे दुश्मनों का मंसूबा क्या है हमें कोई खबर नहीं। अब आप समझिए पूरे भारत में तमाम मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, दानिशगाहों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में एक हंगामा है, एक सोच का विषय बना हुआ है, एक फिक्र का उन्वान हो गया है यूसीसी, यक्सा सिविल कोड। सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती है कि उस कानून पर सब अमल करे, लेकिन उसके पीछे हुकूमत का, सरकार का मंशा ये है कि ये कानून लाकर मुसलमान जो भारत में अपनी शरीयत पर आजादी के साथ अमल कर रहे हैं, जैसे विरासत का मसला, पूरी दुनिया के लोगों का अपना अपना एक क्या कहते हैं कोड, कानून है, उसूल है, ज़ाब्ता है, मगर हम जब विरासत के मसले पे साहिबाने ईमान मुसलमान हम और आप जब अमल करते हैं तो वही अमल करते हैं जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है, जो शरीयत कहती है, जो इस्लाम कहता है। और इस्लाम पर अमल करने का अधिकार हमें खुद
हमारे देश का कानून देता है, उस कानून का फायदा हासिल करते हुए हम निकाह के मामले में, विरासत के मामले में, तलाक के मामले में, मस्जिद के मामले में, मदरसे के मामले में बिल्कुल आजाद है ना। लेकिन सरकार ऐसा कानून लाना चाह रही है कि आप विरासत का मसला हो, निकाह का मसला हो, तलाक का मसला हो, जीने मरने का मसला हो, मस्जिद मसला का मसला हो, वो सबको यकसा कर देना चाहते हैं। अभी 3 तलाक का मसला मामला खत्म हो गया, आप लोगों ने कुछ किया नहीं किया। अभी तक आपको यूसीसी ही की खबर नहीं है। अगर कानून आ भी गया तो आपको क्या फर्क पड़ता है? सोचने की बात है कि कितने आप गाफिल हो। आपके साथ क्या मंसूबा बनाया जा रहा है, आपके साथ क्या तारीख मुरतब करने की कोशिश की जा रही है, आपके साथ क्या साजिश चल रही है, आपको कोई फिक्र ही नहीं। आपका कोई ताल्लुक मस्जिद से नहीं, आपका कोई ताल्लुक मदरसे से नहीं, आपका ताल्लुक कोई इमाम से नहीं, आपका ताल्लुक कोई आलिम दीन से नहीं, आपका ताल्लुक कोई मुफक्किर से नहीं। बड़े खुशनसीब हो कि अब तो आपके बीच हजरत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब रहते हैं। इसके बावजूद आप इनकी सोहबत से, इनके इल्म से, इनकी फिक्र से, इनके विचारधारा से आप वो फायदा हासिल नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। अफसोस की बात है, आपका टाइम बिल्कुल खत्म हो गया कि आपको बताया जाए कि फिलहाल क्या करना। आज भर का टाइम था, कई इदारों ने एक लिंक जारी किया, उस लिंक को खोलिए, अंदर जाइए, अपना विरोध जताइए, इख्तिलाफ कीजिए कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है। उसका बड़ा फर्क पड़ता है। मगर अफसोस मुसलमानों, आप कहाँ रहते हो, आपकी सुबह कहाँ गुजरती है, आपकी शाम कहाँ गुजरती है, आपका दिन कहाँ गुजरता है, आपकी रात कहाँ गुजरती है, कोई खबर ही नहीं। चौक चौराहे पे, दुकान में, मकान में, यहाँ वहाँ, खेत में, खलियान में, बाग में, बागीचा में, दोस्तों के साथ, यारों के साथ आप अपना दिन रात गुजार रहे हो, सुबह शाम गुजार रहे हो। आपको एक जरा फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपके ईमान के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं कुरान जलाया जा रहा है, मगर आप पर असर नहीं पड़ रहा है। यकसा सबील को लाने की कोशिश की जा रही है, आप पर फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 तलाक का मसला बिल्कुल खत्म कर दिया गया, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोच के कितने गाफिल हो आप अपने इदारों से, अपने मरकज से दूर होते जा रहे हो। क्या बताया जाए आप हजरात को? हजरात, अफसोस है, इसी गफलत और दूरी की वजह से हम लोगों के यहाँ शादियों में ये सब खुराफात नजर आता है। नाच गाना, ढोल बाजा ताशा, जहेज की शादी। अगर आप आलिम के करीब रहते, मस्जिद से आपका अटूट रिश्ता रहता, मदरसे से आपका अटूट रिश्ता रहता, तो आपको मालूम होता कि हमें जीना कैसे है, हमें मरना कैसे है, हमें शादी कैसे करना है। अगर मजबूरी आ जाए तो हमें तलाक कैसे देनी। लेकिन ना आपको शादी करने का ढंग मालूम, ना आपको तलाक देने का तरीका मालूम, ना आपको जीने का सलीका आता है, ना मरने का ढंग आता है। आज किस मौजू में गुफ्तगू करे, पूरे मजमा से पूछा जाए कि बताओ आप निकाह की महफिल में आए, निकाह में फर्ज कितने बताएंगे? कोई फर्ज कितने हैं जिसके बगैर निकाह ही नहीं होगा? नहीं। वाजिब बताइए, नहीं मालूम। शादी है, दावत मिल गई है, कार्ड आ गया है, एकदम कपड़ा जो है नया सिला के या पुराना कपड़ा भी है तो उसको प्रेस करके तैयार है, टाई शाई लगा के, एकदम जूता मोजा और क्या कहते हैं पहन के, बाल वाल कटा के, दाढ़ी मंडी मुड़ा के, सुरमा लगा के, इतर छिड़क के एकदम तैयार है।
आपको शादी में जाना है, रसगुल्ला का आपको हिसाब है, रसगुल्ला है कि नहीं, मिठाई है कि नहीं, चिकन है कि मटन है, बोटी छोटी है कि बड़ी है, पिंडाल लगा हुआ है कि नहीं, कुर्सी बिछी हुई है कि नहीं, कौन आ रहा है, कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, सब खबर है। बस नहीं मालूम तो निकाह में फर्ज क्या है वो नहीं मालूम, वाजिब क्या है वो नहीं मालूम, सुन्नत क्या है वो नहीं मालूम। अफसोस मुसलमानों, जरा सोचो, शादी के बारे में सब मालूम, लेकिन जिसके बगैर शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता, जिसके बगैर आप एक लड़की को अपने यहाँ ले नहीं जा सकते, जिसके बगैर आप अपने भाई को दुल्हा नहीं बना सकते, वो नहीं है ना अफसोस की बात। और जब इतना ही दूरी है, इतनी ही गफलत है, तो फिर उस आदमी का क्या भरोसा कि शादी से पहले या शादी के बाद या शादी के दिन नाच कर ले, भांगड़ा कर ले, ढोल बजा ले, बाजा बजा ले, थिरक ले, नाच ले, कमर हिला ले। यही हो रहा है कि मुसलमानों की जो दिलचस्पी है वो कुरान से हटती जा रही है, हदीस से हटती जा रही है। स्वीडन में कुरान जला दिया गया, आपको अफसोस हुआ, मलाल हुआ, आपने कुछ किया? अरे बोलो ना हाँ या नहीं, कुछ किया आपने? कुछ नहीं किया ना, तब सोचो, कुरान जला दिया गया। अरबों मुसलमान है दुनिया में, एक से एक मुसलमान, दबंग मुसलमान, बोस मुसलमान, पैसा वाला मुसलमान, वार्ड मेंबर मुसलमान, मुखिया मुसलमान, सरपंच मुसलमान, एमपी मुसलमान, एमएलए मुसलमान, इसके बावजूद कुरान चलाया जा रहा है और आप लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंगती। कुरान चलाया जा रहा है, आपकी आंख में आंसू नहीं आता, कुरान चलाया जा रहा है, आप पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे जवानों, मुसलमानों, स्वीडन में अगर कुरान चलाया जा रहा है और वहां जाकर अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करते कि कसम खा ले क्या अगर कुरान की बेहुरमती हो रही है, कुरान के साथ खिलवाड़ को सोची जा रही है, हम स्वीडन तक कुरान की हिफाजत नहीं कर सकते तो कसम खा लेते, इरादा कर लेते, नियत कर लेते कि हम कुछ नहीं, तो आज से पाबंदी के साथ कुरान को पढ़ना चालू कर दे। नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मज़हब इस्लाम, सुभान अल्लाह। अभी मौका है, इरादा कर लो, नियत कर लो कि हम रोजाना कुरान को पढ़ेंगे। बोलो ना इंशाअल्लाह। जो पढ़े लिखे नहीं हो कैसे पढ़ोगे? नियत कर लो कि मेरे जितने बेटे होंगे, जितनी बेटियां होंगी, पोते होंगे, पोतियां होंगी, सबको कुरान पढ़ाएंगे। जोर से बोलिए। और जितने लोग पढ़े हुए हैं घर में, आप पढ़े हो, आपके बेटे पढ़े हो, बेटी पढ़ी हो, आपकी बीवी पढ़ी हो, घर में कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा बच्ची पढ़ी हो, नियत कर लो कि हम कोशिश करेंगे उन्हें मोहब्बत से समझाने की कि आपके घर में रोजाना सुबह में या दोपहर में या शाम में किसी भी वक्त कम से कम एक रुकू कुरान की तिलावत है। तैयार आप नियत कर चुके, अपने बाल बच्चों को पढ़वाएंगे? अरे बोलो ना हाँ, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अब एक कुरान के हवाले से एक आपने नियत कर ली, इरादा कर लिया कि कुरान हम पढ़ेंगे और अपने घर वालों को पढ़ाएंगे। अब यूसीसी का तो टाइम गुजर गया, जो करना था छोटा सा काम करना था, लिंक के जरिया अपना एहतजाज दर्ज करना था, बहुत आसान था। जैसे शाहिद बाबू ये लोग किया, बेचारा लोग पढ़ा लिखा है, आलिम से राब्ता में, कांटेक्ट में किया, करवाया भी। अब ये इरादा करो कि आने वाले वक्त पर यूसीसी के हवाले से अगर हमारी जरूरत पड़ी, वक्त देने की, पैसा देने की, कहीं जमा होने की, और हमें अल्लामा ज़ाकिर हुसैन ने बुलाया या कहीं जाने के लिए कहा या कुछ करने के लिए कहा, तो हम जरूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो काम करेंगे। जोर से बोलो, करेंगे।
तो फिलहाल तो अभी आपको सर पे पगड़ी बांध के मैदान में नहीं जाना है, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करना है। जो काम था करने का वो आज तक हो गया। अब जरूरत पड़ी अल्लामा जाकिर हुसैन ने आपको बुलाया यकसा सिविल कोड के नाम पर, यूसीसी के नाम पर, तो इंशाअल्लाह अजीज आप तवज्जो देंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अब आप गुफ्तगू जरा की शादी पे कर लो। आपने और हमने शादी को बहुत महंगा बना दिया। क्या बना दिया? बहुत महंगा, इतना महंगा बना दिया है शादी को कि मत पूछिए। और ज़िना को जो है, ज़िना को क्या कर दिए? बिल्कुल आसान कर दिया। आज जो है कॉलेज में लड़का जा रहा है, लड़की जा रही, दोस्ती हो गई, ज़िना चालू हो गया। स्कूल में, यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की गए, दोस्ती हुई और ज़िना चालू हो गया। और इसको अच्छे अच्छे लोग प्रमोट कर रहे हैं, फैशन समझ रहे हैं, तरक्की समझ रहे हैं कि हमारी बेटी बड़ी तरक्की कर गई है, हमारी बीवी बड़ी तरक्की कर गई है, हमारी बहना बड़ी तरक्की कर गई, यूनिवर्सिटी जाती है, आजाद ख्याल है, जिससे चाहती है बात करती है। लोगों, ज़िना आसान हो गया आज, और निकाह शादी भारी हो गई है आज। इतनी शादी भारी हो गई है, इतनी शादी भारी हो गई है कि जब तक आज हमारे माशरे का नौजवान शादी के नाम पर 5-10 लाख रुपया नहीं ले लेता जाए, जब तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं ले लेता, जब तक 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन नहीं ले लेता, जब तक 5 लाख 6 लाख नकदी नहीं लेता, तब तक शादी करने को तैयार नहीं। और इसकी वजह से बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां जो है वो गौर करती है कि मेरा बाप तो 200 रुपया दिहाड़ी कमाता है, मेरा बाप तो 300 रुपया मजदूरी कमाता है, 300 रुपया घर लेकर आता है, 400 रुपया पहले घर में पर डे खर्चा है। तो अब मेरा बाप कमा के लाएगा तो घर चलेगा, चूल्हा जलेगा, खाना बनेगा, या फिर वो रुपया पाई पाई जोड़कर जहेज के लिए जमा किया जाएगा। सोचती है और बहुत सारी शरीफ लड़की, कमजोर लड़की ताब ना लाकर जो है वो जहर खा के मर जाती है, छत से गिर के मर जाती है, पेट्रोल बदन में छिड़क के मर जाती है। अब बहुत सारी लड़कियां जो है किसी से भी याराना कर लेती है, किसी से भी दोस्ती कर लेती है, यहाँ तक कि काफिर से दोस्ती कर लेती है, मुशरिक से दोस्ती कर लेती है, मजूसी से दोस्ती कर लेती है। और ये है कि किसी भंगी के साथ भाग जाती है, किसी चर्ची के साथ भाग जाती है, किसी चमार के साथ भाग जाती है। आप खबर सुनते रहते हैं, सुनते हैं कि नहीं? कौन है उसके जिम्मेदार? जो लड़कियां आज मर रही हैं तेल छिड़क कर, छत से गिर के जहर खा के, कौन है जिम्मेदार जो आज हमारे माशरे की लड़कियां गैरों के साथ भागकर मंदिर में जाकर शादी कर रही है, धर्म परिवर्तन कर रही है, मजहब बदल रही है? वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी बच्चियां भागकर मंदिर में शादी करें, वो लोग कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी उन लोगों के जवान तुम्हारी बेटियों को, बहनों को ऑफर दे रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, मोहब्बत से बात कर रहे हैं, प्यार के नाम पर, प्रेम के नाम पर तुम्हारी बच्चियों को गुमराह कर रहे हैं, भगा भगा कर ले जा रहे हैं। और तुम हो नशे में धुत, तुम हो नशे में चोर, तुम हो नशे से धुत, ऐसे धुत हो के सोचते हो भला मोहल्ले से भागी है, हमारे मोहल्ले से तो नहीं भागी है, मोहल्ले से भागी है तो हमारे खानदान से तो नहीं भागी है, हमारे खानदान से भागी है तो हमारे घर से तो नहीं भागी है। ओ बेगैरत जवानों, ओ मेरी मिल्लत के बेगैरत बूढ़ो, क्या तुम्हारी गैरत ईमानी कहाँ मर गई है? तुम्हारा जज्बा ईमानी कब कम तोड़ लिया है? अरे तुम्हारी आंखों में गैरत का पानी कब सूख गया है? क्या आज तुम बहाने बहाने से दामन बचा रहे हो? याद रखना आग चली है, और अगर तुम्हारे शहर तक आ गई है, तुम्हारे मोहल्ले तक आ गई है, तो घबरा मत, तेरे खानदान तक भी पहुंचेगी, तेरे घर तक भी पहुंचेगी, तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। और फिर जब तेरी बेटे की नस्ल जो है कुफ्र में कन्वर्ट होगी, बदलेगी, तो जरा सोचो उसका कितना भयानक अंजाम होगा। याद रखो नौजवानों, जरा गैरत ईमानी को जगाओ, मेरी कौम के बुजुर्गों, जरा ईमानी जज्बे को बेदार करो और सोचो, हसर जोड़ के बैठो, ऐसा हो रहा है। उसकी वजह समझो, उसकी असली बीमारी समझो, जो बीमारी है असली वजह उसका खात्मा करो, सर जोड़ के बैठो, गौर करो, तो उसकी एक ही वजह है,
पहली वजह शादी का महंगा होना, शादी का महंगा होना। शादी आपने इतनी महंगी कर दी, जब तक टू व्हीलर नहीं मिले, फोर व्हीलर नहीं मिले, 4-5 लाख नहीं मिले, 10-20 जोड़ा नहीं मिले, तो 4,000 सामान नहीं मिले, गोदरेज फ्रिज ना मिले, कीमती सामान ना मिले, तब तक आप अपने बेटे की शादी के लिए तैयार नहीं होते हो। गोया हमारा बेटा नहीं है, कुर्बानी का बकरा है, बकरा। जिस तरह बकरा को आदमी खरीदता है, उसी तरह आज बेटी के बाप को अपनी बेटी के लिए दुल्हा खरीदना पड़ रहा। तुम इतने बुज़दिल हो गए, तुम इतने बेगैरत हो गए, तुम इतने बेशरम हो गए, तुम इतने बेहया हो गए कि अपने बेटे को बेच रहे हो। नौजवानों, तुम इतने बेकीमती हो गए कि तुम्हें तुम्हारा ससुर खरीद रहा है, तुम्हें तुम्हारी सास खरीद रही है, तुम्हें तुम्हारा साला खरीद रहा है। सोचो तो सही, क्या तुम्हारे इस नाजायज को तालबा की वजह से, गलतीबाजी की वजह से लड़कियां मर रही है, जहर खा के लड़कियां मर रही है, पेट्रोल छिड़क के लड़कियां मर रही है, छत से गिरकर लड़कियां जो है काफिरों के साथ भाग रही है, मुशरिकों के साथ भाग रही है, मजूसियों के साथ भाग रही है, लब जिहाद के चक्कर में पड़ रही है, प्रेम चक्कर में पड़ रही है, अपना धर्म ही बदल रही है, अपना ईमान ही बदल रही है। कौन है वो? सीमा आ गई ना पड़ोसी मुल्क से, बोलो आ गई ना? कैसे आ गई? आपका मुआशरा, आपका समाज, आपका घरेलू मामला कितना कमजोर है। इसलिए अपनी बेटियों को, बहनों को गलत चीज इस्तेमाल करने भी मत दो, हद से ज्यादा झूठ भी मत दो। इस्लाम ने जो दायरा बनाया है, उसी दायरे में तुम रहोगे, हम रहेंगे, तुम्हारी हमारी बेटियां रहेंगी, बहनें रहेंगी, बीबियां रहेंगी, तो वो है असल आजादी। और इस्लाम के दायरे को जिस दिन तुम्हारी बेटी ने तोड़ दिया, इस्लाम के दायरे को जिस दिन तुम्हारे बेटे ने तोड़ दिया, फिर तुम्हारी बेटी का भी हश्र उसी तरह होगा जिस तरह सीमा का। कब धर्म बदल दे, कब ईमान बदल दे, और जब पबजी ही खेलने में तुम्हारे बेटे रहेंगे, तुम्हारी बेटी रहेगी, तुम रहेगी, तुम रहोगे, सिर्फ नेट ही चलाओगे, फेसबुक ही चलाओगे, व्हाट्सएप ही चलाओगे, सिर्फ चिट्ठी करोगे, इस लड़की से बात, कभी उस लड़के से बात, भर की बेटी है तो कभी इस छोकरे से बात, कभी उस छोकरे से बात, और कुरान खोल खोल कभी देखोगे नहीं, हदीस खोल खोल कभी देखोगे नहीं, शरीयत खोल खोल कभी देखोगे नहीं, तुम्हें मरना कैसे है पता नहीं होगा, जीना कैसे है पता नहीं होगा, मरने के बाद कब्र में क्या होगा तुम्हें नहीं मालूम, मरने के बाद हाशर में क्या होगा तुम्हें नहीं मालूम, कुरान क्या कहता है तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे रसूल क्या कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा खुदा क्या कहता है तुम्हें नहीं मालूम, तो फिर तुम्हारे सीने में खुदा का खौफ क्या होगा? और जब खुदा का खौफ नहीं होगा तो तुम्हारा बेटा छोकरी के साथ भाग जाए और तुम्हारी बेटी की छोकरा के साथ भाग जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे अपने बेटियों के हाथ में, बेटियों के हाथ में कंप्यूटर न दो, मैं ऐसा नहीं कहता, मोबाइल न दो, मैं ऐसा नहीं कहता, मोबाइल दो, कंप्यूटर दो, नेट दो, मगर उससे पहले उनके हाथ में कुरान दे दो, हदीस दे दो, कुरान हदीस समझने की सलाहियत पैदा कर दो। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां कुरान को समझने के काबिल हो गए, हदीस को समझने के काबिल हो गए, अल्लाह के पास बैठकर शरीयत में रासिख हो गए, उन्हें पता चल गया कि खुदा का खौफ क्या है, खुदा का अज़ाब क्या है, खुदा का कहल क्या है, कब्र का मामला क्या है, मैदान अली का मामला क्या है, गुलशना का मामला क्या है, मौलिद की बात क्या होना है। तो अल्लाह की कसम, जब ये समझ जाएंगे तो फिर वो मोबाइल चलाए, नेट चलाए, फेसबुक चलाए, व्हाट्सएप चलाए, और दुनिया के किसी हिस्से में चल जाए, अपनी जान तो दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा रमजान हैदर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चों के सीने में इल्मे कुरान हो। क्या हो? जोर से बोलो, इल्मे हदीस हो, इल्मे आखिरत हो,
इल्म कब्र हो, इल्म हश्र हो, तुम्हारे बच्चे समझे कि तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, वहदानियत क्या है, अहदियत क्या है, रिसालत क्या है, नबुवत क्या है, शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, मार्फत क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, इन चीजों को तुम्हारे बच्चे समझ गए तो अल्लाह की कसम कोई उन्हें गुमराह नहीं कर सकता। फिर तुम्हारी बेटी सीमा नहीं बनेगी, फिर तुम्हारा बेटा वक्त का वसीम नहीं बनेगा, फिर तुम्हारा बेटा गुलामे उमर बनेगा, गुलामे उस्मान बनेगा, गुलामे अली बनेगा, गुलामे उस्मान बनेगा। फिर तुम्हारे बच्चे जो है जान तो दे देंगे मगर ईमान नहीं देंगे। अभी इसी महीने में ज़ुल्हिज्जा का महीना चल रहा है, 18 तारीख गुजरी हजरत ज़ुन्नुरैन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला की शहादत की तारीख। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन वो मुक़द्दस सहाबी है कि जब से दुनिया बनी है तब से एक इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हों, मगर उस्मान ज़ुन्नुरैन वो सहाबी रसूल हैं, वो जन्नती सहाबी हैं, वो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, वो हुजूर नूर के दोहरे दामाद हैं कि सुभान अल्लाह हुजूर ने अपनी बेटी उस्मान ज़ुन्नुरैन के निकाह में दे दिया। नाम था हजरत रुक़ैया। बोलिए क्या नाम था? इंतकाल हो गया। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन टूट कर मोहब्बत करते थे, खूब मोहब्बत करते थे, दिलो जान से मोहब्बत करते थे। मुसलमानों अपनी बीवियों से खूब मोहब्बत करो, वफादारी रखो, उनका ख्याल रखो। आज ये भी हमारे मुआशरे का एक सितम है, ये भी हमारे मुआशरे का एक जुल्म है कि जो प्यार जो मोहब्बत बीवी को मिलनी चाहिए शौहर की तरफ से, वो शौहर की तरफ से नहीं मिल रहा है। दिल टूट जाता है, गुस्से में वो गलत हरकत कर देती है, कदम उठा लेती है गलत। लोगों इस्लाम ने क्या हुकूक रखे हैं बीवी के आप पर, और आप क्या हुकूक रखे हैं बीवी पर? कभी आपने बैठ कर सोचा? शादी तो धड़ाधड़ करते रहते हैं, होती रहती है हमारे समाज में, बच्चे भी धड़ाधड़ होता रहता है, पैदा होते रहना चाहिए, शादी भी होती रहनी चाहिए। मगर अफसोस कि आपको अपने बेटे की शादी की फिक्र है, आपको अपने बेटे की शादी की फिक्र है, मगर कभी आपने अपने बेटे को पकड़ कर अल्लामा ज़ाकिर के पास पहुंचकर ये कहा कि मैं अपने बेटे की शादी करने जा रहा हूं, इससे पहले मैं अपने बेटे का हाथ लाल कर दूं, इससे पहले मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। इन्हें बताइए कि बीवी के इन पर हुकूक क्या? सिर्फ आप इतना जानते हो कि बीवी को शौहर के सामने चुप रहना चाहिए, बीवी को चुप रहना चाहिए, अगर शौहर राजी है तो बीवी जन्नत में चली जाएगी। तकरीर भी सुनते रहते हो, मगर कभी गौर किया कि आप जो शौहर बन गए हो, आप पर बीवी की क्या हुकूक? कभी मालूम किया? आज बीवी पर जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफी हो रही है, इसी वजह तो बीवियां भाग रही हैं घर से, इसी वजह से तो बीवी तलाक मांग रही है, इसी वजह से तो रिश्ते खराब हो रहे हैं। काश कि तुमने समझा होता कि बीवी का मकाम क्या है। आफ़ताबे दो जहां सच्चाहे ला मकाम है, और आपके पास हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा अफीफा मुनीफा करीमा मुकर्रमा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ ला। अर्ज गुजार होती है या रसूल अल्लाह, अम्मी जो हैं आपसे आपके बदन की जो है एक चादर मांग रही है, आपसे आपके बदन की चादर मांग रही है। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो चलते हैं। हुजूर पलट कर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए, तो हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तरे मरस पर दराज थी, उठकर बैठी। हुजूर ने पूछा खदीजा तुमने मुझसे कपड़ा मांगा है, चादर तलब की है? खदीजतुल कुबरा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि आपके बदन की चादर मुझको मिल जाए। सरकार ने पूछा खदीजा क्या करोगी? ठंड भी का मौसम नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही है, करोगी क्या? तो खदीजतुल कुबरा के
आंख से आंसू जारी हो गए और खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि आपके बदन की चादर और आपके बदन से मस हुआ कपड़ा मुझको मिल जाए और वही कपड़ा मेरा कफन बने। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें डगमगा गईं, आंखें डबडबा गईं, आंखों में आंसू के कतरात आए। अब जो मेरे आका ने फरमाया, ओ बीबी वालों, गौर से सुनो, नीति तख्ती पर नोट कर लो। ओ ताबे दो जहां रहमतुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, खदीजतुल कुबरा, तुम मुझसे मेरे बदन की चादर मांगती हो, अगर मेरे बदन की चमड़ी मांगती तो मैं अपने बदन की चमड़ी उतार कर तुझको दे देता। मुसलमानों, मेरे आका मौला आपके और हमारे आका वो मावा मलजा अपनी अहलिया से उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से इतनी मोहब्बत करते थे, क्या फरमाते कि चमड़ी मांगती तो मैं वो उतार कर दे देता। मगर आप क्या है, बीबी को बांधी समझते हो, नौकरानी समझते हो, घर की खादिमा समझते हो। नहीं, बीबी नौकरानी नहीं होती, बांधी नहीं होती, घर की खादिमा नहीं होती। बीबी मार की चीज नहीं है, बीबी तो सरापा प्यार की चीज है। उन्हें प्यार दो, मोहब्बत करो। हज़रात, अगर मैं इस पर रोशनी डालूं तो घंटों बयान हो सकता है, लेकिन टाइम कम है और कई बिखरे उर्बानात मेरी निगाहों में है और वक्त की जरूरत है, इसलिए मैं आपको इशारा करके गुजरना चाहता हूँ कि लोगों, अफसोस कि आप ऐसे मुसलमान हो कि मुसलमान के नाम पर बीबी को आप वो प्यार नहीं दे सकते जो इस्लाम ने दिया। बोलो, दे सकते हो कि नहीं? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो इंशाअल्लाह। बीवी को प्यार दो, वो मोहब्बत दो जो तुम्हें इस्लाम सिखाता, जो तुमको तुम्हारे रसूल ने, पैगंबर ने सिखाया। आज हम मुसलमान होने के हैसियत से इस्लामी शादी नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस्लामी जिंदगी नहीं गुजार सकते? लोगों, जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है, जो सच्चे मुसलमान होते हैं ना, उनकी जिंदगी देखो ना। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके ताल्लुक से नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि हर रसूल नबी का एक रफीक होता है और जन्नत में मेरा रफीक उस्मान ज़ुन्नुरैन है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि उस्मान का घर जन्नत में सबसे ऊंचा घर होगा। जोर से बोलो। हजरत उस्मान गनी दोहरे दामाद हुए हमारे नबी के, इस्लाम के तीसरे खलीफा हुए, यानी इस्लाम में तमाम नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा और मकाम एक नंबर में हजरत अबू बकर का है और दूसरा दर्जा और मकाम हजरत उमर का है और तीसरा दर्जा और मकाम हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और चौथा दर्जा और मकाम हजरत मौला अली का। उस्मान ज़ुन्नुरैन वो जन्नती सहाबा है कि दो बार हुजूर ने उस्मान गनी को जन्नत अता फरमाई। दुनिया ही कई बार, दो बार। बड़ी फजीलतें हैं उनकी, बड़ा मकाम है उनका। लेकिन दोस्तों, जरा उनका ईमान देखो। 12 साल तकरीबन उन्होंने हुकूमत की, उनका दौरे खिलाफत रहा और आखिरी दिनों में मालूम हुआ क्या हुआ? यही ज़ुल्हिज्जा का महीना था। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को बागियों ने उनके घर को घेर लिया, मुहासरा कर लिया। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन जब जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए गए और असा लेकर खड़े हुए, वो असा जिसको लेकर हजरत उमर भी खुतबा दिया करते थे, अबू बकर भी खुतबा दिया करते थे, खुद वो असा हुजूर रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम का असा था, डंडा था, लेकर खुतबा दे रहे थे। एक बागी खड़ा हुआ और असा को लेकर मस्जिद नबवी में तोड़कर फेंक दिया। दूसरे बागियों ने हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन पर मस्जिद नबवी में हमला किया। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन बेहोश होकर मिंबर पर गिर गए।
मेहराब में गिर गए, मस्जिद नबी में गिर गए, आपको उठाकर काशाने खिलाफत तक पहुंचाया गया। और जब आपका थोड़ा सा इलाज मुआवजा हुआ, होश आया, आंखें खोली, तो उस्मान गनी ने नहीं पूछा कि मेरा हाल क्या है, मेरा सर दुरुस्त है कि नहीं, मेरे घर वाले ठीक है कि नहीं। सबसे पहले उस्मान गनी ने पूछा कि मदीने वालों का क्या हाल है। बताया गया हजरत मदीने वाले अच्छे हैं। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन अल्लाहु अकबर कबीरा, मालूम है बागियों ने आपके घर का मुहासरा कर लिया और मुहासरा मालूम है कई दिन तक रहा, 40 दिनों तक मुहासरा रहा। आपने सुना होगा करबला में कई दिन पानी बंद हुआ, नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम। 3 दिन। लेकिन आज जो उस्मान गनी के घर का मुहासरा हुआ है मदीनतुल मुनव्वरा में, 40 दिनों तक वो मुहासरा रहा। आपका पानी बंद हो गया, घर खाना बंद हो गया। 7 दिन जब गुजरे और पानी के लिए उस्मान गनी बेचैन हो गए तो खबर भिजवाई हजरत मौला अली शेरे खुदा को, उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा को कि उस्मान गनी को पानी की जरूरत है, मैं पानी के लिए मुज़महिल हो गया हूं, मुस्तरिब हो गया हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर करो, उस्मान गनी के घर का बागियों ने मुहासरा कर लिया है और मस्जिद नबवी की जिनकी वसअत के लिए उस्मान गनी ने मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द की जमीन खरीद कर मस्जिद नबवी को वक्फ किया था। बागियों ने ऐलान कर दिया कि उस्मान गनी अब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात, यहाँ आकर नमाज भी नहीं पढ़ा सकते। अल्लाह अल्लाह, जिस उस्मान गनी ने मस्जिद नबवी को जमीन खरीद कर उस उस्मान गनी ने कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए मदीने में उस कुएं के पानी को वक्फ कर दिया और आम मुसलमानों को इजाजत दे दी, सारे लोग आओ पानी पियो। अल्लाह अल्लाह, आज मदीना में उस्मान गनी का पानी बंद हो गया है। आज इसी मस्जिद नबवी में उस्मान गनी का आना बंद हो गया है। 1 दिन 2 दिन 7 दिन गुजरे हैं, मुहासरा घर का जारी है, पानी बंद कर दिया गया है, खाना बंद कर दिया गया है। बाकी लोग उस्मान गनी के घर का मुहासरा करके घर को घेरे हुए हैं। उस्मान गनी ने हजरत मौला अली को खबर भेजी, मुझे पानी की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह, करबला का दास्तान सुन सुन कर रोने वालों, सुनते हो 3 दिन पानी बंद हुआ तो चीखें निकल जाती हो, रोने लगते हो। जरा करबला के इस मजलूम शहीद को भी देखो, करबला के इस महसूर उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को भी देखो कि उस्मान गनी ने जब मौला अली के यहाँ खबर भिजवाई तो मौला अली मशकीज़े में पानी लेकर आए। बागियों ने देखा मौला अली पानी लेकर आ रहे हैं तो मशकीज़े के पानी, मशकीज़े पर हमला करके पानी को बहा दिया। मौला अली ने अपने सर का अमामा खोला, उसी मशकीज़े के पानी में भिगोया और हजरत उस्मान गनी के घर की खिड़की की तरफ फेंका, गोया ज़बान हाल से कहना चाह रहे थे, ए उस्मान, मैं तेरी खबर और इत्तिला पर पानी लाने की कोशिश की, मगर बागियों ने यहाँ भी जुल्म की इंतहा कर दी कि मशकीज़े का पानी बहा दिया। हजरात, 1 दिन 2 दिन नहीं, 40 दिनों तक आपके घर का मुहासरा रहा। मौला अली उस्मान गनी के पास गए और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप हमें इजाजत दे दे, ये जो बागी लोग हैं आपके घर का मुहासरा किए हुए, हम इन्हें दिन में तारे दिखाएं। आपके गुलामों ने खुद इजाजत चाही, सरकार इजाजत दे दिए। 3000 बागियों को आपके घर से भगाना चुटकियों का खेल है, मगर उस्मान गनी ने कहा नहीं, ये मेरे आका का शहर, शहर मदीना है, ये मोहब्बत का शहर है, अकीदत का शहर है, प्यार का शहर है, यही वो शहर है जहाँ हमारे आका ने मोहब्बत के गीत सुनाए हैं, गिरदों को उठाए हैं, पर्दों को संभाले हैं। मेरे आका ने यही जमीन पर रो रो को हंसाया है, गिरदों को उठाया है, पर्दों को संभाला है। रुलाया नहीं, हंसाया जाता है, भगाया नहीं, सीने से लगाया जाता है। उस्मान गनी ने ज़बान हाल
से मौला अली से कहा, अपने गुलामों से कहा, ए अली ए मेरे गुलामों, मैं नहीं चाहता कि मदीने में मुसलमान के खून का एक कतरा भी गिरे, मदीना की ज़मीन मुसलमानों के खून से लालाजार हो, रंगीन हो, मैं यहाँ खून नहीं पाना चाहता। मुझे मालूम है कि अगर मुझ पर हमला भी हुआ तो मैं सब्र कर लूंगा, मेरी गर्दन भी मारी गई तो मैं सब्र कर लूंगा, मुझको शहादत का जाम भी पीना हो तो मैं पी लूंगा, मगर मैं ये नहीं चाहूंगा कि शहरे हबीब में मुसलमानों का खून। पीर फैती के गैरतमंद मुसलमानों, देखो ईमान किसको कहते हैं कि ईमान की वजह से, सरकार से मोहब्बत की वजह से अपनी जान देना गवारा कर रहे हैं, मगर मुसलमानों का खून बहाना मदीने में गवारा नहीं कर रहे। 40 दिन हो गए पानी बेगर खाए उस्मान गनी अपने घर के अंदर कुरान पे कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पे कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज वक्त पर पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। 18 हिज्जा है, जुमा का दिन है, उस्मान गनी रोजे से है, कुरान पढ़ते पढ़ते आंख लग गई तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, साथ में अबू बकर थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत तमाम ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान तुम चाहो तो हम तुम्हारी नुसरत करें, मदद करें, और अगर तुम चाहो तो तुम रोजे से हो, आज इफ्तार मेरे साथ करो। अल्लाह अकबर कबीरा, मुकद्दर देखो, किस्मत देखो, क्या किस्मत थी उस्मान गनी की, क्या मुकद्दर था उस्मान ज़ुन्नुरैन का। सरकार फरमा रहे उस्मान, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद करें, और अगर तुम चाहो तो आज इफ्तार हमारे साथ करो। उस्मान गनी ने कहा था, मौला दाता, मैं चाहता हूं कि आज जुमा का दिन है, रोजे से हूं, इफ्तार आपके साथ करूं। आँख खुल गई। उस्मान गनी ने अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत वाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और कहा, सुनती हो? कहा क्या? कहा हुजूर आए थे, फरमा रहे थे चाहो तो तुम्हारी मदद करें और चाहो तो आज इफ्तार मेरे साथ करो। तो मैंने कह दिया हुजूर मदद नहीं, मैं आपके साथ इफ्तार करना चाहता हूँ, मुझको यकीन कामिल और हुजूर के वासिक है कि आज मुझको शहीद कर दिया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ने कभी पायजामा नहीं पहना, पसंद फरमाते थे पायजामा सिला के रखा था, मगर पहना कभी नहीं था। शर्म करे शर्मो हया, अल्लाह अल्लाह, वो उस्मान ज़ुन्नुरैन के जिसको देखकर हुजूर ने अपनी पिंडली छुपा ली। हजरत आयशा ने पूछा, हुजूर क्या बात है? अबू बकर आए आपने पिंडली नहीं छुपाया, उमर आए आपने पिंडली नहीं छुपाया, उस्मान गनी आए तो आपने अपनी पिंडली छुपा ली। तो सरकारे दो आलम अलैहित व सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मैं उस्मान से क्यों ना हया करूं? इन्हें देखकर तो आसमान के फरिश्ते हया फरमाते हैं। हजरत उस्मान गनी ने कहा अपनी अहलिया से कि वो जो मेरा पायजामा है वो लाओ। पायजामा लाकर उन्होंने दिया। उस्मान ज़ुन्नुरैन ने पायजामा पहन लिया। जुमा का दिन है, 18 ज़ुल्हिज्जा है। आगोश में कुरान लेकर पढ़ रहे हैं, आगोश में कुरान लेकर पढ़ रहे हैं। दरवाजे पर हजरत मौला अली ने अपने बेटे हसन को भेज दिया है, अपने बेटे हुसैन को भेज दिया, जाओ दरवाजे पे पहरा दो, कोई बागी उस्मान को नुकसान न पहुंचा सके, कोई बागी उस्मान का कत्ल न कर सके, कोई बागी उस्मान को शहीद न कर सके। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो तो सही, करबला में इमाम हुसैन का साथी अब्बास नंबरदार थे और मदीने में उस्मान के साथी खुद मौला अली। करबला में हुसैन की पहरेदारी कौन कर रहे थे? हुसैन की खेमे की पहरेदारी कौन कर रहे थे? अब्बास नंबरदार कर रहे थे। मगर आज मदीने में हजरत उस्मान के दरवाजे की पहरेदारी इमाम हसन कर रहे हैं, इमाम हुसैन। गोया मौला अली अपने दोनों बेटों यानी हजरत हसनैन, करीमैन, जलीलैन, सईदैन, मुनय्यरैन कोई उस्मानी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा चुके,
बेटा उस्माने गनी की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, तुम्हें पता चलेगा कि सब्र कैसे किया जाता है, तुम्हें पता चलेगा कुरान की तिलावत कैसे की जाती है, तुम्हें पता चलेगा रोजा कैसे रखा जाता है, तुमको पता चलेगा कि शहादत का जाम कैसे पिया जाता है। करबला करबला करने वालों करो, जरूरी है। करबला में अगर इमाम हुसैन 3 दिन भूखे प्यासे थे तो मदीनातुल मुनव्वरा में हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन कितने दिन भूखे प्यासे रहे? बोलो।